तो बेटा ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये दोनों तरीके से निकालना है। देखो इसने लिखा है वर्किंग कैपिटल टोटल बेसिस पे भी निकालनी है लास्ट में, और उसने लिखा है कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल पे भी निकालना। तो पहले जो हम बेसिस पे कर रहे थे कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालते हैं। जब हम कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालते हैं तो प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन छोड़ देते हैं। प्रॉफिट, टैक्सेशन और डेप्रिसिएशन छोड़ देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। प्रॉफिट कॉस्ट का पार्ट नहीं हो सकता। जब प्रॉफिट का पार्ट नहीं हो सकता तो आपका वो भी नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो ये हम तीन चीजें छोड़कर बनाते हैं। तो अभी हम इसको क्या करेंगे बेटा, आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को कई लोग इंक्लूड भी कर लेते हैं, उससे आपका मर्जी होती है। बुक वाले ने इंक्लूड करके बनाया तो हम वो आपकी मर्जी है। तो ये देखिए बेटा हमारे पास क्या आएगा। अब हम इस ये जो गिवन है पूरा गिवन है सारा कुछ, ये ऊपर यहाँ तक इसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये यहाँ तक की इंफॉर्मेशन बना दी, इनकम स्टेटमेंट बना दी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कैसे बनी उसने उसका भी वर्किंग दे दिया। 30,60,000 ऊपर जो हमने ये बनाई है ये कैसे बनी है। लेकिन जब नीचे लिखता है पहली लाइन में ही, तो पहली लाइन में क्लियर कर देता है द फिगर्स गिवन अबव रिलेट ओनली टू फिनिश गुड्स एंड नॉट टू वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूडेड नहीं है, दिस इज ओनली फॉर फिनिश गुड्स। तो पहले फिनिश गुड्स से शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट विद फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स कितने का, गुड्स इक्वल टू 15% ये गिवन है। और फिनिश गुड्स कितने परसेंट है वो देख लेते हैं। कंपनी कीप्स इन बिलीव्स इन कीपिंग मटेरियल इक्वल टू 2 months कंजम्पशन, ये तो उसका हो गया। तो फिनिश गुड कैसे निकालूंगा, ये तो दिक्कत होगी मुझे। फिनिश गुड्स निकालने हैं पहले बेटा। तो हाउ आई विल वर्क आउट विद फिनिश गुड्स वो देखना है बेटा। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकालना है वो आपको मैं सिखाने लगा बेटा। फिनिश गुड्स निकालते, तो फिनिश गुड्स के बेटा हम दो हिस्से लेंगे। एक हिस्सा होता है फिनिश गुड्स का मटेरियल यूज 16,80,000, और दूसरा हिस्सा होता है लेबर एंड ओवरहेड। क्योंकि हम डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड करेंगे, प्रॉफिट नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम कैश एंड उस पे यूज कर रहे हैं। तो 12,50,000 यही दो चीजों पे निकालते हैं, तीन चीजों पे, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। इन तीनों के ऊपर हम ये निकालते हैं बेटा। और अगर आपको याद हो तो हम ये तीनों को ही जोड़कर निकालते थे, परसेंटेज निकालते थे मंथ्स में, 2 months का, 1 month का। इसमें लिखा ही नहीं कितने मंथ्स का। तो जब गिवन ही नहीं है बेटा तो फिर मैं क्या करूंगा, उसने ऊपर वाला पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। कुछ ऊपर लिखा हो शायद, यस ऊपर लिखा है, ये लिखा फिनिश गुड्स इज 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड नॉट येट सोल्ड। तो कितने परसेंट है, 10%। तो हम इसका 10% ले लेंगे टोटल का। 16,80 और 12,50 ये हो गया 30, 31, 30 का 31,30,000 का 10%। It will be 3,13,000। 31,30,000 का 29,30,000 का, सॉरी 29,30,000 का 10%। 29,30,000 का 2,93,000। तो ये आ गया बेटा हमारे पास। अब इसमें डेप्रिसिएशन हम नहीं लेंगे क्योंकि हम कैश कॉस्ट बेसिस पे बना रहे हैं। अगर इसमें वो लेना हो डेप्रिसिएशन का 47,000 और जुड़ जाएगा, ठीक है बेटा 10%। वो हम नहीं कर रहे, तो हमारा इतना ही आएगा ये। अब इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस उसने लिखा है कितना है, 15%। अब वर्क इन प्रोग्रेस की बात उसने लिखी है, गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ ईयर्स प्रोडक्शन in terms of physical unit will remain in process on average requiring full materials but only 40% of other expenses। हम अभी तक जो क्वेश्चन करते थे उसमें लिखते थे मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 50-50%। इसने क्या, नहीं मटेरियल 100% ले लो, लेकिन लेबर एंड ओवरहेड जब लेने हैं तो 40% लेना है। लेकिन these figures are not इंक्लूडेड इन अबव। पहले जितने क्वेश्चन थे उसमें ये लाइन नहीं लिखी होती थी, अब फर्क आएगा, चेंजेस आएंगी चीज में। तो अब बेटा ये जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस हम दो हिस्से बनाते हैं। इसका एक हिस्सा मटेरियल्स का होता है और तीन होते हैं बेसिकली, मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इकट्ठे दिए हैं इसमें, इसलिए दो हिस्से बनेंगे। कितना करना है वो मैं बताने लगा हूं आपको।
मटेरियल्स का करने लगे बेटा। मटेरियल्स का होएगा हमारे पास 16,80,000 16,80,000 इंटू 15%, उसने लिखा है 15% होएगा, इंटू 100%, फुल मटेरियल्स रिक्वायरिंग फुल। और लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1250 है, 12,50,000 इंटू 15% इंटू 40%। ये बेटा पूरा हमने निकाल दिया। तो ये जो कैलकुलेशन करके आएगा वो लिख लेते हैं वैल्यूज, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यूज लिख लेंगे। 2,52,000 मटीरियल्स, मटीरियल एंड उसका 2,52,000, और वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का 75,000। इनको जोड़ लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा बेटा 327। अब बेटा आगे चलेंगे, इसके बाद रॉ मटेरियल आएगा। अब हमें रॉ मटेरियल भी लिखा उसने, कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग 2 months कंजम्पशन ऑफ स्टॉक इन रॉ मटेरियल। अब जो रॉ मटेरियल हम पहले क्या करते थे, सीधा सिंपल निकाल लेते थे कि 16,80,000 का मटेरियल चाहिए बेटा मुझे, 16,80,000 का रॉ मटेरियल चाहिए था, राइट। 16,80,000 का फिनिश गुड्स के लिए चाहिए, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर्स तो उसने इंक्लूडेड ही नहीं थी। पहले उसने लिखा कि अबव फिगर ओनली रिलेट टू फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस इज नॉट इंक्लूडेड देयर। तो वर्क इन प्रोग्रेस की भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, 2,52,000 का भी हमने कैलकुलेट किया। दोनों को जोड़कर उसका निकालना है 2/12। अगर आप इसका गड़बड़ कर दोगे तभी मैंने रॉ मटेरियल नीचे करा है, नहीं तो जनरली हम रॉ मटेरियल ऊपर ले लेते हैं बेटा। 2,52,000 का 2/12 इसका करना है। क्यों ये दो क्यों करने पड़े, क्योंकि बेटा हमें रिक्वायरमेंट का फर्क आ गया। पहले हम सिर्फ इसने लिखा है कि ये जो 16,80,000 है दिस इज ओनली फॉर फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए। तो जितना रॉ मटेरियल चाहिए टोटल का 2 months का रखेंगे ना, तो टोटल का 2 months करा बेटा। सोच कर देखो तो भी आपको समझ आएगी कि ठीक है, बिल्कुल सही फंडामेंटल से हम ये कर रहे हैं। अब बेटा इसके बाद आ गया डेटर्स। उसने लिखा है सेल्स विल बी 20% फॉर कैश एंड द रेस्ट एट 2 months क्रेडिट। तो मतलब डेटर्स हमारे 80% होंगे क्रेडिट पे, हमें क्रेडिट का 80% लेना। तो ये बेटा अब आपने बड़े ध्यान से करना है कि कैसे निकालनी है। मैं आपको सारे का बताने लगा हूँ भी कैसे करेंगे। ये जितनी हमारी कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम जिसको यूज करते हैं वही लेंगे। 16,80,000 का बेटा हमारे पास ये है मटेरियल, प्लस ये 12,50,000 का बेटा हमारे पास ये वाले एक्सपेंसेस। अब इसमें से 10% तो हमने रख लिया। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो 10% तो मेरे पास फिनिश गुड्स ही रह गए, तो 90% की सेल करी होगी ना। 90% की जो टोटल सेल हुई उसका भी 80% लेना है क्रेडिट सेल्स। तो इसका 90% इसलिए या -10% कर लो, जो -10% करके आएगा उसका फिर आपने वो करना, वो तो एक ही बात है 90%, क्योंकि 90% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, 10% फिनिश गुड्स है, और जो आएगा उसका 80%, क्योंकि 80% क्रेडिट सेल्स है। फिर इंटू 2/12, 2 months आई थिंक, इंटू 2/12। तो ये जो वैल्यू आएगी ये लेनी होगा। और जो बाकी रह गए बेटा हमारे ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 540, 280 एंड 260, 280 एंड 260 दोनों को जोड़कर जो अमाउंट आएगा उसका हम लेंगे 80%, क्योंकि इसमें से फिनिश गुड्स नहीं रखते। इसका 80% इंटू 2/12 इंटू 2/12, ये सिंपल इसका कैलकुलेशन करेंगे और ये हमारा आ जाएगा। अब बेटा हमारी फिनिश गुड्स भी आ गई, हमारी वर्क इन प्रोग्रेस भी आ गई, आप देख रहे हैं हमारा। इसके बाद रॉ मटेरियल भी निकाल लिया हमने, डेटर्स भी निकाल लिया, कैश इन हैंड गिवन है। द कंपनी विशेस टू कीप 1 लाख इन कैश, ये हम देख लेते हैं, गिवन 1 लाख, ये जनरली गिवन होता है हमें क्वेश्चन में। अब देख लेते हैं कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस ना हो,
नहीं, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 मंथ इन एरियर। सारे के सारे एक्सपेंसेस हम 1 मंथ एरियर में देते हैं। तो इसका मतलब देयर इज नो प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट रिक्वायर्ड। इसकी जगह है लेकिन हमने लिखना नहीं है प्रीपेड एक्सपेंसेस की, इसमें नहीं लगेंगे, ये नहीं लोगे, इसमें है नहीं। फिर ये टोटल करंट एसेट निकाल लेंगे। अब क्रेडिटर्स निकालने हैं। क्रेडिटर्स को निकालना जरा ध्यान से बताइए। इसमें ये क्रेडिटर्स का अमाउंट निकालना और वेजेस का अमाउंट निकालना, ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। क्रेडिटर्स के लिए हमने 3 बार रॉ मटेरियल खरीदा बेटा। अब ध्यान से देखना कैसे 3 बार रॉ मटेरियल है, क्योंकि ऊपर फिनिश गुड्स की फिगर थी 16,80,000 का मटेरियल, तो हमने फिनिश गुड्स के लिए खरीद दिया 16,80,000। ये FG फिनिश गुड्स के लिए रॉ मटेरियल था। फिर हमने वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी रॉ मटेरियल खरीदा था 2,52,000। वो दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स, उसने लिखा था। ये वर्क इन प्रोग्रेस का हो गया। फिर वर्क इन प्रोग्रेस के साथ रॉ मटेरियल के लिए भी रॉ मटेरियल खरीदा था। रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल खरीदा था, तो वो वैल्यू कितनी आई थी, वो 16,80,000 प्लस 252,000 इंटू 2/52 2/12। तो ये 3,22,000 आ गया। तो ये मैंने वैल्यू फिल नहीं करी, 3,22,000 ये आ गया। इसको भी जोड़ना है। ये सारों को जोड़कर जो वैल्यू आएगी उसका निकालना है बेटा, क्योंकि मैंने टोटल रॉ मटेरियल खरीदा है, ये सारा खरीदना है। फिनिश गुड्स के लिए 16,80,000 का रॉ मटेरियल, 2,52,000 का रॉ मटेरियल फॉर वर्क इन प्रोग्रेस और 3,22,000 का सिंपल रॉ मटेरियल जो स्टोर्स में रखे हैं, जो बिल्कुल रॉ है, रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं। उसका बेटा हमने कितने मंथ्स है, उसका 1 मंथ है बेटा, 1/12 नहीं, सप्लायर्स के लिए 1.5 महीना है, इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12, 1.5 डिवाइडेड बाय 12। ये लिखा हुआ है बेटा 1.5 मंथ। ये सप्लायर ऑफ मटेरियल विल एक्सटेंड 1.5 मंथ। तो ये बेटा हमारा आ गया। तो 1.5/12। फिर वेजेस आ गई। वेजेस का भी ऐसे ही है। वेजेस सिर्फ फिनिश गुड्स की नहीं है, फिनिश गुड्स के लिए वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हम इकट्ठे करने लगे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसे है, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 12,50,000 तो फिनिश गुड्स के लिए था और प्लस वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी था 75,000 फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये दोनों को जोड़ कर लेना है। इसमें भी ऐसे ही करा बेटा, इसका भी इंटू 1/12। इसमें रॉ मटेरियल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वेजेस में रॉ मटेरियल तो आएगा ही, तो इसलिए उसका रॉ मटेरियल वाला हिस्सा नहीं डाला। अब आ गया हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की जगह, उसके बाद आगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 280 का 1/12, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 280 का 2/12 और सेलिंग एक्सपेंसेस का भी आउटस्टैंडिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस का भी आउटस्टैंडिंग, दैट इज 2,60,000 इंटू 1/12। तो ये सारे बेटा हमने वर्किंग कर लेनी है, और इसके बाद कुछ जोड़ना है 15% तो वो जोड़ लेना है। नहीं, बस इसमें कुछ नहीं जोड़ना। कैश इन हैंड हमने पहले ही लिख लिया है 1 लाख, तो ये बस प्लस माइनस करके इसको लिख लेना बेटा। ये सारी कैलकुलेशंस कर दी, सारा कुछ कैलकुलेट करके हमने वर्किंग कैपिटल निकाल ली जैसे हमने निकालते हैं। इसमें बेटा हमारा 20,000 का फर्क है। वो फर्क इसलिए है क्योंकि हमने प्रोविजन फॉर जो टैक्स है या टैक्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेबल is not considered under cash cost basis। अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं तो 20,000 का बेटा और आएगा टैक्स पेबल, यहाँ पर करंट लाइबिलिटी, तो 20,000 टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी और वो हम माइनस कर देंगे। ये लिख देता हूँ, इफ टैक्स पेबल is considered as करंट लाइबिलिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों आंसर निकालकर, देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट will be
10,28,434 minus 20,000 tax payable, it will be 10,08,434. This is the correct one. अगर आपको कहीं भी ऐसा पेपर में क्वेश्चन आए तो आप ऐसे दोनों तरीके से करके आप दोनों तरफ से टीचर कई बार मानता है, कई बार नहीं। तो ये बेटा हमारे पास ऐसे तरीके से हमने इसको कर लेना।